अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी शख्स की फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज़ के साथ फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं या फिर अगले दिन फ़जर की नमाज़ के साथ इस फ़जर की क़ज़ा पढ़ेंगे? इस हवाले से शरई तौर पर हुक्म क्या है, आइए हम नमाज के इस अहम मसले के हवाले से जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं और बहुत सारे लोग इस पर अमल करते हैं कि जब उनकी कोई नमाज़ क़ज़ा हो जाए, मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ अगर किसी शख्स की क़ज़ा हो गई है तो अब लोग क्या समझते हैं कि अगले दिन जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके साथ इस फ़जर की क़ज़ा करेंगे। या ज़ोहर की नमाज़ किसी की क़ज़ा हो गई है तो वो ये समझते हैं कि अगले दिन जब हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इस ज़ोहर की क़ज़ा भी करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल सरासर जो है वो सुनी सुनाई बात है। शरई एतबार से इस बात की कोई हकीकत नहीं है। याद रखिएगा, सबसे पहले आप एक बात को अपने जहन में रख लें कि जानबूझकर किसी नमाज को क़ज़ा करना ये गुनाह का काम है। अगर किसी शख्स की शरई उज़्र की वजह से कोई नमाज क़ज़ा हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई, उसकी आँख नहीं खुली, वो सोया रहा, तो अब ऐसा नहीं है कि अगले दिन जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ेगा तो इस फ़जर की क़ज़ा भी करेगा, बल्कि जितना जल्दी हो सके वो अपने इस फ़र्ज़ को अदा करे और क़ज़ा नमाज को पढ़े। 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें कोई भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 1 पर सूरज के तुलू होते वक्त, यानी जब सूरज तुलू होता है, ये बिल्कुल मुख्तसर सा 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। सूरज जब तुलू होता है उस वक्त कोई नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। ज़वाल का वक्त जिसे हम कहते हैं दुहाए कुबरा, ज़वाल का वक्त जिसे कहा जाता है, उस टाइम कोई नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। और तीसरे नंबर पर सूरज के गुरूब होते वक्त, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त कोई नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। 3 औकात ऐसे हैं कि इनमें कोई भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। इसके अलावा आप जब चाहें जिस नमाज की भी चाहें क़ज़ा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप फ़जर की क़ज़ा ज़ोहर की नमाज़ में भी पढ़ सकते हैं और इसी तरह फ़जर की क़ज़ा अगर आप सोए रहे, आपकी 10 बजे आँख खुली, सुबह 8 बजे आँख खुली, 9 बजे आँख खुली, तो आप उस वक्त भी फ़जर की क़ज़ा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़ोहर ही में पढ़ेंगे, जिस वक्त भी, ये 3 औकात मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा आप जिस वक्त चाहें, जिस नमाज की चाहें क़ज़ा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो लोगों ने ज़हन बनाया हुआ है कि अगले दिन जब हम वो नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके साथ इस नमाज की क़ज़ा करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी कोई भी बात शरीयत में नहीं है। आप फ़जर की क़ज़ा ज़ोहर में भी पढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं, ज़ोहर की क़ज़ा आप असर में पढ़ना चाहें तो असर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इस फ़र्ज़ को अदा कीजिए और क़ज़ा नमाज को पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके, वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फ़रमाए।